अब मैं आप सभी को अहोई माता की कहानी सुनाती हूँ। बोलो अहोई माता की जय हो। जय माता दी। पिछली मैंने अभी वीडियो बनाई है पहली, उसमें तो मैंने सारी इसकी कैसे वो पूजा विधि सब दिखा दी है कि कैसे करनी चाहिए, कैसे क्या क्या कलश वलश भरने हैं, कैसे क्या करने हैं। और ये दूसरी वीडियो है, इसके अंदर मैं अब अहोई माता की कहानी सुनाती हूँ। अहोई अष्टमी कहानी। एक साहूकार था। एक लोटिया पानी ले लो और उसमें अपनी ये भर लो और अपनी झोली में थोड़े से वो भर लो घी। झोली भरी होनी चाहिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी। सब उसके मिट्टी लेने गई और मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में शाहू का बच्चा मर गया। ननंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। तब शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा दो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, जो मेरा बच्चा होए 7 के दिन मर जाता है, होई 7 के दिन मर जाता है। अब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह उठती। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू तो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है, जो तुम मेरी इतनी काम करती है, जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता ने मेरी कोख बांधी, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास जाने लगी। हाँ, तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। तो शाहू माता बोली आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और शाहू माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। फिर शाहू माता की बहू ने नहीं फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब शाहू माता बोली कि तुमने बहुत भलाई की,
इसलिए मेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब श्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। जब वह बोली कि पहले वचन दो। श्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट का काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब श्याऊ माता बोले कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उज्जवन करियो, 7 मांडियाँ 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं, बहुत सा धन हो गया। तो उसने 7 होई मांडी, 7 उज्जवन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देख कर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंडरी। तब जेठानी भाग कर आई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली है। परंतु श्याऊ माता ने दया करके कोख दी है। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू को कोख दी, साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। बोलो अहोई माता की जय हो। अब है गणेश जी की। अब है विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया के बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोले कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। तब बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने की कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्यों तो धन मांगे और क्यों ही पोता मांगे, कुछ अपने लिए मांग ले। उसने अपने लिए दिद्दा गोड्डा यानी आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली दिद्दा गोड्डा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया देओ, सभी को सुख देओ। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। फिर पर ठीक है, सब ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को हे गणेश जी महाराज, जैसे माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय हो। कहते सुनते हुकारे बरते गणेश जी महाराज की जय हो। अयोई माता की जय हो। बोलो अयोई माता की जय।
अब आरती गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावान चार भुजाधारी, माते सिंदूर के लक्षण मुझसे की सवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख दे, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। बोलो गणपति महाराज की रिद्धि सिद्धि की जय। आए हुई माता की जय, आए हुई माता जय। कौन है? जय होई माता जय होई माता, तुमको निस दिन गावते विष्णु दाता। जय होई माता जय होई माता। गणेश जी की आरती हो गई और बोले पार्वती मैया की आरती। सभी भगवान जय की जय हो। स्वाग वाग बनाए रखना, भाई भतीजे बनाए रखना, बच्चों को बुद्धि देना, ज्ञान देना, विद्या देना, लक्ष्मी देना, हमेशा फले फूले आबाद रहे मेरा पूरा परिवार से उन्नत पूर्ण करना। मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, डॉक्टर बने, खुश रहे, फले फूले आबाद रहे।